जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कोटा चित्रशैली की। इससे पहले हम लोगों ने बूंदी चित्रशैली के बारे में चर्चा करी है। नेक्स्ट जो नंबर 2 है आपके ढूंढा हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर, वो है कोटा चित्रशैली। दोस्तों, कौन सी है? कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली की बात करते हैं। प्रारंभ काल किस राजा का शासनकाल, वही 5 बातें पढ़ेंगे। प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग, और दोस्तों कौन कौन से चित्रकार है और प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं आपके प्रारंभ काल। कोटा चित्रशैली क्या प्रारंभ काल किस राजा का शासनकाल है दोस्तों? प्रारंभ काल। फिर बात करेंगे स्वर्ण काल। दोस्तों, कौन सा है? स्वर्ण काल। प्रारंभ काल हो गया, स्वर्ण काल हो गया, प्रधान रंग। प्रधान रंग कौन सा दोस्तों? फिर बात करेंगे कौन कौन से चित्रकार है। दोस्तों, क्लास के ही अंदर अगर आपको याद न करवा दिया तो फिर क्या पढ़ाया दोस्तों। बात करते हैं कोटा चित्रशैली के आपके प्रारंभ काल किस राजा का शासनकाल है। तो प्रारंभ काल है राम सिंह। दोस्तों, किसका शासनकाल है? राम सिंह से प्रथम का। दोस्तों, राम सिंह प्रथम का शासनकाल है आपके कोटा चित्रशैली का प्रारंभ काल। दूसरा स्वर्ण काल। स्वर्ण काल किस राजा के शासनकाल को कहते हैं? स्वर्ण काल याद करिए, बूंदी के राजा किस राजा का शासनकाल था? स्वर्ण काल बूंदी की चित्रशैली में वो था उम्मेद सिंह का। तो यहां भी कौन आ जाएगा? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का स्वर्ण काल है दोस्तों, उम्मेद सिंह का। उम्मेद सिंह का स्वर्ण काल है किसका? कोटा चित्रशैली में दोस्तों, उम्मेद सिंह का। प्रधान रंग कौन सा है? वो उसमें बूंदी चित्रशैली में कौन सा प्रधान रंग था? हरा रंग दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा हल्का है। हल्का क्यों है? क्योंकि बूंदी बूंदी दोस्तों पहले कौन सी रियासत थी? कोटा या बूंदी? तो बूंदी थी। वर्तमान में भले बहुत शिक्षित कोटा है, लेकिन पहले कौन थी? बूंदी थी। तो बूंदी का हरा रंग है, तो इसको थोड़ा कौन सा मिल जाएगा? हल्का दोस्तों, हल्का हरा रंग। हल्का हरा, हल्का हरा रंग दोस्तों कौन सा? प्रधान रंग है किसका? कोटा चित्रशैली का। प्रारंभ काल किस राजा का शासनकाल है? राम सिंह प्रथम का प्रारंभ काल है। स्वर्ण काल किसका? उम्मेद सिंह का। प्रधान रंग कौन सा है? हल्का हरा रंग है। चित्रकार कौन कौन से दोस्तों? चित्रकारों को बड़े ही ध्यान से आपको समझना दोस्तों, बस कुछ भी याद नहीं रखना है। चित्रकार 4 है और चारों को कैसे याद रखना वो मैं बता रहा हूं दोस्तों। चलो यही लिख देता हूं। पहला चित्रकार दोस्तों गोविंद है। कौन सा है? गोविंद। गोविंद दोस्तों, इन न और द से क्या याद रखना है? दूसरा चित्रकार है नूर मोहम्मद दोस्तों। कौन सा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। नूर देखो, 10 से नूर मोहम्मद और फिर 10 से डालू दोस्तों। क्या है? डालू। फिर 10 से क्या हो जाएगा? डालू। और डालू लू से क्या हो जाएगा? लच्छी राम दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? लच्छी राम। लच्छी राम दोस्तों। गोविंद, न और द से नूर और न और द से नूर मोहम्मद, फिर द से डालू, ल से लच्छी राम दोस्तों। इस प्रकार से आपको चित्रकारों को ध्यान में रखना है कि आप जिंदगी में कभी ना भूले दोस्तों। तो बात करते हैं चित्रकार गोविंद, नूर मोहम्मद, डालू और लच्छी राम। प्रधान रंग कौन कौन से? तो हल्का रंग हो जाएगा। स्वर्ण काल कौन सा? तो आपके उमेर सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल है। प्रारंभ काल राम सिंह प्रथम का। अब बात करते हैं दोस्तों कोटा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों को लेकर के। कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हो गए, कौन कौन से इसके प्रमुख चित्र है, अब उन चित्रों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो कोटा चित्रशैली, इस चित्रशैली को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे शिकार की चित्रशैली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोटा चित्रशैली को शिकार की चित्रशैली कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शिकार की चित्रशैली। अगर आपको ध्यान में हो तो हम लोगों ने पढ़ा था उन्नेरा चित्रशैली के अंदर कि इस चित्रशैली के अंदर शिकार के चित्र पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन आप जो कोटा चित्रशैली के अंदर इसको कहते ही क्या है? इसे शिकार की चित्रशैली कहते हैं दोस्तों। शिकार की चित्रशैली से कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर चित्र कौन कौन से बने हैं। तो इसके अंदर चित्र बने हैं आपके दोस्तों, पहला चित्र है आपके शिकार करती हुई महिला का चित्र। पहला चित्र कौन सा है? कि महिलाओं द्वारा शिकार करते चित्र। कौन सा है? महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा शिकार करते चित्र। शिकार करते चित्र, महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए चित्र। दूसरा चित्र है कि भगवान श्री राम जी के द्वारा, राम जी के द्वारा, राम जी के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र। हिरण का शिकार
हिरण का शिकार करते चित्र, हिरण का शिकार करते चित्र दोस्तों। महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए चित्र, राम जी के द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र। तीसरा चित्र है दोस्तों बेटी की विदाई का चित्र। कौन सा है दोस्तों? बेटी की विदाई का चित्र दोस्तों। कौन सा? बेटी की विदाई का चित्र, बेटी की विदाई का चित्र। चौथा चित्र है दोस्तों श्रृंगार वेला का चित्र। कौन सा है? श्रृंगार वेला, श्रृंगार वेला का चित्र। शिकार की चित्रशैली देखो, कोटा चित्रशैली को कहते क्या है? शिकार की चित्रशैली कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से चित्र बने हुए हैं? पहला चित्र है महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए चित्र। दूसरा भगवान श्री राम जी का हिरण का शिकार करते हुए चित्र। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि आपके अंदर इसके अंदर बेटी की विदाई का चित्र है। चौथा है श्रृंगार वेला के चित्र है दोस्तों। किसके है? श्रृंगार वेला के चित्र है। पांचवा चित्र कौन सा दोस्तों? तो पांचवा चित्र है आपके फटी ओढ़नी एवं पसीना पहुंचती नायिका का चित्र दोस्तों। कौन सा है? पांचवा चित्र है फटी ओढ़नी, फटी ओढ़नी, फटी ओढ़नी एवं पसीना पहुंचती, फटी ओढ़नी एवं पसीना पहुंचती नायिका का चित्र दोस्तों। किसका चित्र है? नायिका, नायिका का चित्र। फटी ओढ़नी एवं पसीना पहुंचती नायिका का चित्र है। अब फटी ओढ़नी कैसे दोस्तों? और दूसरी बात क्या कर रहे हैं अपन? नायिका, नायिका मतलब दोस्तों क्या है? हीरोइन है। मतलब फटी ओढ़नी, जब कोई लड़की है अगर वो शिकार के पीछे धनुष बाण लेकर के भागेगी दोस्तों, या भाला कुछ भी लेकर के भागेगी तो उसको पसीना आएगा, स्वाभाविक सी बात है। और राजस्थानी है तो पहनावा क्या है? ओढ़नी, लहंगा चोली, ऐसे पहनावे है दोस्तों। जब वो ओढ़नी ओढ़ कर भागेगी तो झाड़ियों के अंदर उसकी ओढ़नी फंस जाएगी दोस्तों, रुक जाएगी। और दोस्तों कांटे के अंदर जब उलझ जाएगी तो वो फटेगी भी तो सही, और दोस्तों भागेगी वो तो पसीना भी आएगा। इसीलिए कहा कि फटी ओढ़नी एवं पसीना पहुंचती नायिका का चित्र कौन सी चित्रशैली के अंदर है? तो वह कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कोटा चित्रशैली। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि आपके शिकार करते महिलाओं की चित्र दोस्तों, महिलाओं द्वारा शिकार करते हुए चित्र कौन सी चित्रशैली के अंदर चित्र है? तो कोटा चित्रशैली के अंदर चित्र था दोस्तों। एक है दोस्तों कोटा शासक गुमान सिंह दोस्तों। कौन सा? गुमान सिंह के शासनकाल में कौन शासक है? गुमान सिंह। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अगर आपको याद आएगा तो गुमान सिंह दोस्तों, गुमान सिंह के शासनकाल में डालू नामक चित्रकार द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? डालू नामक चित्रकार द्वारा रागमाला सेठ का दोस्तों। किसका? रागमाला सेठ। डालू नामक चित्रकार द्वारा रागमाला सेठ का चित्र दोस्तों, डालू नामक के चित्रकार रागमाला सेठ का चित्र चित्रित किया गया, बनाया गया दोस्तों। रागमाला सेठ का चित्र बनाया गया। गुमान सिंह के शासनकाल में डालू नामक चित्रकार द्वारा रागमाला सेठ का चित्र भी बनाया गया था दोस्तों। ये थे आपके कुछ चित्रकार दोस्तों, कुछ चित्र थे। अब एक और बात है दोस्तों कि कोटा चित्रशैली में जो अधिकांश जो चित्र है वह कहाँ बने हुए हैं? कोटा जो चित्रशैली है इसके जो अधिकांश जो चित्र है दोस्तों वह बने कहाँ पर है? तो वह बने आपके दोस्तों झाला जालिम सिंह की हवेली पर दोस्तों। कहाँ पर बने हुए? झाला जालिम सिंह जो है, झाला जालिम सिंह की हवेली पर दोस्तों, हवेली पर। कोटा चित्रशैली की जो अधिकांश जो चित्र है वह झाला जालिम जो सिंह है उसकी हवेली पर बने हुए हैं। और झाला जालिम सिंह जो है इसे कहते क्या है? तो इसे हड़ौती का दोस्तों, क्या कहते हैं? हड़ौती का चाणक्य कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हड़ौती का चाणक्य कहते हैं।
परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाड़ौती का चाणक्य किसे कहते हैं, तो झाला झालिम सिंह को हाड़ौती का चाणक्य कहते हैं। एक और प्रश्न परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके कोटा चित्रशैली के अधिकांश चित्र जो है आपके किस जगह बने हुए हैं या कहां पर चित्रित है, तो वो हो जाएंगे आपके झाला झालिम सिंह की हवेली पे। दोस्तों ये थी आपकी कोटा चित्रशैली। दोस्तों कौन से चित्र थे, कौन से चित्रकार थे, अपन ने सारी बातें विस्तार से कर लिए। दोस्तों इससे ज्यादा कोटा चित्रशैली से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों अब जो है कि अपन बात करेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर टोटल जितनी भी चित्रशैलियां हैं इनसे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा दोस्तों, और वो प्रश्न बोर्ड पे करवाऊंगा, यहाँ करवाऊंगा दोस्तों, तब कुछ बात बनेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।